हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं स्वामी भक्त रखवाले सीरीज के पहली कॉमिक्स कुत्ता पंथी के दूसरे भाग के साथ। बुधवार, समय सुबह 5 बजे, महालक्ष्मी मंदिर। सूरज, आज से माता के नवरात्रि शुरू हो रही है और आज से नवरात्रि पर्व के सभी व्रत मेरे साथ भी तुम भी रखोगे। सुबह सुबह नहला धुलवा कर कुर्ता पजामा पहनवा कर तुम मुझे जबरदस्ती मंदिर में लाई हो, फिर भी कहती हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। यह जाती है। आज से 9 दिनों तक नो अंडा, नो प्याज, नो मांसाहार, सिर्फ सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सात्विक काम। और हाँ, 9 दिन सेविंग भी नहीं करनी है। यह हो नहीं सकता। जिम में 2 घंटे की कसरत के बाद जिस्म का खून पसीना बनकर निकल जाता है। मुर्गी अंडे के बिना तो मैं मर जाऊंगा। लाखों ऐसे लोग हैं जो दिन भर कड़ी मशक्कत करने के बाद रात को सिर्फ नमक रोटी ही खाकर सोते हैं और वे तंदुरुस्त भी रहते हैं। यह कौन दयावान है जो भिखारियों को हजार हजार के नोट बांट रहा है? यह भरोसा उद्योग के मालिक अशोक अदनानी का अमीर ज़्यादा बेटा असीम है। शो ऑफ करना इसके खून में शामिल है। यह भी तो हो सकता है कि वह सच में दानी हो। मोनिका सहज ही किसी बात को नहीं मान लेती थी। वह हमेशा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखती थी। तभी सूरज की हवा से बातें कर रही बाइक को अचानक ब्रेक लग गए। यहाँ क्यों रुक गए? यहाँ मैं नहीं, मेरा मन रुका है मोनिका। इस प्रार्थना के शब्दों और संगीत से मुझे अद्भुत ताकत मिलती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यह प्रार्थना बहुत प्रेरणादायक है मोनिका। पर अब तो प्रार्थना समाप्त हो गई। अब तो चलो, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ हाँ। जैसे किसी गहरी नींद से जागा सूरज और फिर उसने बाइक को दोबारा दौड़ा दिया। बस सूरज, मुझे यहीं छोड़ दो। मुझे स्वाति के घर जाना है। आज स्वामी भक्त रखवालों की ड्यूटी तुम्हारी रहेगी। उनका ब्रेकफास्ट, उनका स्नान आज तुम्हारे जिम्मे। जी मालकिन, आज मैं उनके साथ ही खा नहा लूंगा। खबरदार, तुम्हारा व्रत है। हाँ, 9 दिन बाद तुम यह काम खुशी से कर सकते हो। एक से बढ़कर एक खूंखार जिसकी आवाज़ पर खबरदार हो जाते हैं। मोनिका की आवाज़ पर उसकी हवा खुशक हो जाती है। कुछ ही देर बाद मोनिका स्वाति के ड्राइंग रूम में बैठी थी। हाँ तो स्वाति, अब बताओ कि तुम अपने चेहरे को हमेशा छिपा कर क्यों रखती हो? जब चेहरा अपनी पहचान खो दे और एक भयानक पहचान बना ले, तब चेहरा छिपाना पड़ता है। इससे पहले कि स्वाति आगे कुछ और कहती, अच्छा दीदी, मेरी बस आने वाली होगी, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। बाय नमन। ये मेरा इकलौता भाई नमन है। पापा के बाद इसकी देख रेख की जिम्मा मेरा ही है। मोनिका की आवाज़ और आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य सिमटा हुआ था। इसने भी तुम्हारी तरह अपने चेहरे को ढका हुआ है? जब चेहरे पर किसी की क्रूरता छप जाए तो चेहरा छिपाना पड़ता है। बदनसीबी के जख्म उसे और मुझे एक साथ ही मिले थे। यूँ तो दिवाली रोशनियों के लिए जानी जाती है मोनिका, लेकिन दिवाली की वह काली रात मैं कभी नहीं भूलती। उस रात कुछ शैतान बच्चों ने स्ट्रीट डॉग्स के पूंछ पर पटाखे बांध दिए थे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो सीमांशु, राहुल? बेजुबान कुत्ता जल जाएगा। हम ये देखना चाहते हैं कि रॉकेट से उड़कर कुत्ता कितनी ऊपर जाता है, और तू बीच में मत पड़ स्वाति। चल रहे हिमांशु, आग लगा रॉकेट पर। मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। हटो पीछे। तू हट पीछे। नमन को मेरा अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारी यह मजाल मेरी दीदी को धक्का दिया। उस वक्त तो कॉलोनी के और लोग के आ जाने से सभी लड़के चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से 2 लड़के अपने बाप त्रिलोक मांदे के साथ वहां आ धमके। त्रिलोक मांदे कस्टम विभाग के सब इंस्पेक्टर हैं। पटाखों में आग लगाओ, देखता हूं कौन आता है बीच में। ओके पापा। उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ कुत्ते के मुंह पर पटाखे बांधकर उनमें आग लगा दी। कुत्ता बुरी तरह से जलने के बाद तड़प तड़प कर मर गया और मेरी आत्मा पर कभी न मिटने वाली जख्म छोड़ गया। अब बचा इसे। उसी शाम मुंबई के उस लगभग सुनसान सड़क पर अपनी कार में सवार हुआ अधेड़ व्यवसायी सरजू धनोआ उस अप्रत्याशित आवाज से चौंक उठा। अंकल, भाई बाजू का पिछला पहिया पंचर है।
अरे नहीं, अरे हाँ अंकल, टायर बदलने का है। ओह नो, यह तो सचमुच पंक्चर है। शुक्र है कार में जैक मिल गया, कोई और भी जैक लगाने की फिराक में था। टायर बदलने में मशगूल सरजू को पता ही नहीं चला कि उसकी कार का पिछला दरवाज़ा खोला जा रहा है। ठक ठक गैंग के निशाने पर था सीट पर रखा हुआ बैग, लेकिन कोई बैग की चौकीदारी कर रहा था। नाम था उसका कोबरा। ओह नहीं, ठक ठक उस्ताद, या तो कच्चा चबा जाएगा। कोबरा की गुर्राहट को सुनकर एक बारगी बदमाशों के गुर्गे हलक को आ गए। कोबरा अचानक चुगुराने लगा। अरे कौन हो तुम? मेरी कार का दरवाजा क्यों खोला? अरे तुम तो वही छोकरे हो। इसका मतलब यह पंचर भी तुम लोगों की करतूत है। ठक ठक उस्ताद भागो, बैग लिए बिना नहीं जाऊंगा। मंगलू, भीखू, कबाड़ी सरजू पर झपटे तो मौत के परकाले, लेकिन उन पर कोबरा सांप की ही चपलता से झपट कर खूंखार कोबरा, पीछे हट जा, जान प्यारी है तो। उफ नहीं, यह मेरे हाथों कटे। गर। दो बदमाशों को लहूलुहान कर चुका था वह। अब तीसरा बदमाश उसके मालिक पर हमला बोल चुका था। इसका सर तोड़ने से मुझे कुछ सेकेंड ही लगेंगे। बिजली की गति से तीसरे बदमाश की तो आंख ही नोच डाली उसने। अब बदमाशों का पहला निशाना वह बेजुबान वफादार था, लेकिन कोबरा इतनी आसानी से उनका पीछा कहां छोड़ने वाला था। यह तो फिर आ गया। छोड़ना मत इन बदमाशों को। उस्ताद का वार जानलेवा था, इसे तोड़ूंगा तो यह पीछा छोड़ेगा। सरजू का मार्मिक चित्कार दिल को दहला देने वाली थी। यह बैग तुम नहीं ले जा सकते, इसमें मेरी बेटी के सपने हैं, उसकी उम्मीदें हैं। तो समझ सब टूट गए। बिलखते बाप की चीख और पुरकार का उन दरिंदों पर कोई असर नहीं पड़ा। भागो, इससे पहले ये कुत्ता फिर से पीछे पड़ जाए। लेकिन मुंबई में है मुंबई का बाप, जिस पर हर मार्मिक चीख का असर पड़ता है। तब वह मुंबईया कुत्ता भौंक उठता है। चोरी करोगे तो कुत्ता तो पीछे पड़ेगा ही। उस्ताद, यह तो और भी बड़ा और खतरनाक कुत्ता आ गया। बोटियां नोचने को आतुर हो उठता है। कुत्ते खतरनाक होते हैं वफादारी और स्वामी भक्ति की रक्षा के लिए, और खतरनाक कुत्ते हड्डियां तक चबा जाते हैं। छनाक। डोगा से थोड़ी चूक हो गई थी, उसे मासूम समझ बैठा। मुझे बच्चा समझने की भूल कर दी डोगा, लेकिन कोबरा नहीं चूका। एक कुत्ता कभी नहीं चूक सकता। अपने मालिक और अपनी जान बचाने वाले मसीहा की जान पर कैसे आंच आने देता भला वह। कायरों ने खेला एक और दाव। ओह, स्मोक बम। कुछ देर बाद जब सरजू अपनी कार का टायर बदल चुका था, मालिक का जीवन बचाने के लिए तुम्हें सल्यूट। तूने बचा लिया कोबरा, वरना आज मैं तो बर्बाद हो जाता। तुम्हारा कुत्ता कोबरा कमाल का है। डोगा, यह पुलिस डॉग था, अब यह सेवानिवृत्त हो चुका है। इसे मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से अडॉप्ट किया था। मुझे बताया गया था कि अपने समय में सचमुच यह कोबरा की तरह दुश्मनों पर झपटता था और उन्हें अपने हथियार तक निकालने का भी वक्त नहीं देता था, और वह दम आज भी है इसमें। ये स्वामी भक्त रखवाले हैं, कभी रिटायर नहीं होते। बुधवार, समय शाम 7 बजे, चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई थी। रेलवे स्टेशन से क्राउड को बाहर करो, कोई अंदर न आने पाए। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सुजाकी की एक्टिविस्ट स्वाति तरखंडे। इट्स एन इमरजेंसी, बाद में बात करें। आप इतने खतरनाक काम के लिए जा रहे हैं, क्या आपका इंश्योरेंस है? हाँ। और इस खोजी कुत्ते, क्या नाम है इसका? क्या इसका इंश्योरेंस है? बड़ी नाम है इसका। और कुत्ते का इंश्योरेंस होगा भी तो कौन क्लेम करने आएगा? बस यही तो प्रॉब्लम है, कुत्ते को जानवर ही समझा जाता है। इसकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। अगर इस घटना में इसे कुछ हो गया तो प्रॉब्लम यह नहीं है, प्रॉब्लम है तुम जैसे एक्टिविस्ट। तुम लोग फालतू के कामों में सिर खपाई करते हो और पुलिस के काम में अड़ंगा डालते हो। हवलदार, मैडम को बाहर ही रोको। अरे, मैं बम तक नहीं जा रही, मैं सुरक्षित दूरी पर रहूंगी। मुझे इंसानों की सुरक्षा की चिंता नहीं है, उन्हें तो आप बचा ही लेंगे। मुझे बेजुबान रखवालों की जान की चिंता है। ये स्टेशन के आवारा कुत्ते यहाँ कैसे आ गए? कहीं ये बम से छेड़खानी ना कर बैठें। बड़ी गो,
चलो यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। अबे ओ ज्यादा ऐठ मत, यह हमारा इलाका है, हमें पता है इसमें खाना है और इसे हम खाएंगे। तू निकल यहाँ से। हाँ, इसमें बम है। मैंने तो बम से बचने की पोशाक पहन रखी है, पर तुम इसके पास गए तो मारे जाओगे। चलो वट लो। ये कुत्ते हट क्यों नहीं रहे? अबे यह सही कह रहा है, मेरा भाई कालू सीएसटी रेलवे स्टेशन के बम धमाके में मारा गया था। वहां से इंसानों की लाशें तो उठा ली गई थी, लेकिन मेरे भाई की लाश कई दिनों तक रेल पटरी के किनारे पड़ी सड़ती रही थी। बाद में उसे चील कौवे खा गए। वट लो। कुत्ते हट गए। बडी बम को डिटेक्ट कर रहा है। बडी ने बम डिटेक्ट कर लिया है। बडी के भौंकते ही बम फट गया। ब्राम। ठीक उसी समय 50 कदम की दूरी पर ब्राम। उफ, एक और बम। लेकिन ये बम बडी के भौंकते ही क्यों फटे? क्या यह संयोग था या कुत्ते के भौंकने से पहला बम फटा और शायद पहले बम के धमाके से दूसरा बम? कहीं ये साउंड एक्टिवेटेड बम तो नहीं थे? ओ नो। और इधर डोगा चलने को तैयार था कि पगलाया सा कोबरा उस पर झपट पड़ा। ओ, इसे अचानक क्या हुआ? डोगा बेहद प्रभ था कोबरा के इस अप्रत्याशित आक्रमण से। अरे क्या हुआ तुझे कोबरा? कुछ तो खतरा था जिसे कोबरा ने भांप लिया था। कोबरा चलो कार के अंदर। कोई बात नहीं, तुम जल्दी यहां से जाओ। उस खतरे की बू अब डोगा के नतनों से भी टकराने लगी थी। जल्दी करो, निकलो यहां से। पता नहीं इसे क्या शैतानी सूझी। बाइक के साइड न्यू मिरर पर गोली लगी थी। किसी ने सरजू धनोआ पर साइलेंसर लगी गन से गोली चलाई है और कोबरा ने उसे गोली चलाते हुए देख लिया था। उसने सोचा होगा कि गोली मुझ पर चलाई जा रही है, इसलिए शायद वह मुझे बचाने के लिए झपटा था। पर गोली किसने चलाई? कुत्ता अब चौकन्ना हो गया था। चौकन्ने कुत्ते की नजर से बचना असंभव है। टपाक से डोगा के कदमों पे आ गिरा वह बेदम जिस्म। डोगा की गोली निशाना नहीं चूकती। यही है वह हत्यारा गोलीबाज। शाम 7:30 बजे चर्चगेट स्टेशन पर मौत का मंजर पसरा हुआ था। सर, यहाँ काफी कैजुअलिटी हुई हैं। आसपास के अस्पतालों को तैयार रहने को कहिए, हम एम्बुलेंस में घायलों को भेज रहे हैं। हेडक्वार्टर बात करके पलटा ही था इंस्पेक्टर सान घाटगे की। कुत्ते की दुर्दशा से आंदोलित स्वाति उस पर बरस पड़ी। आपका कुत्ता अपनी टांग गंवा चुका है और तड़प रहा है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगर पहले घायल लोगों को नहीं बचाएंगे तो तुम जैसे ही और सोशलिस्ट हमारी वर्दी उतरवा लेंगे। तुम जाओ प्लीज। उस बेजुबान प्राणी के लिए स्वाति बुरी तरह विचलित थी। यह अपाहिज हो गया है। अब इसका क्या होगा? अब यह सरकारी सेवा में नहीं रह पाएगा। इसे किसी एनजीओ को दे दिया जाएगा। फिलहाल तो इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। कुत्ते की तड़प से उसके अंतर्मन को बुरी तरह से तड़पा के रख दिया था। मुझे इसे अस्पताल ले जाने के लिए फौरन एक स्ट्रेचर और एम्बुलेंस की जरूरत है। कुत्ते के लिए स्ट्रेचर और एम्बुलेंस वह घायल इंसानों के लिए हैं। उसके मन में बेइंतहा आक्रोश था। जितने इंसानों की जान की कीमत है, मेरे लिए इसकी जान भी उतनी ही कीमती है। अरे पागल लड़की, अब वह किसी के रोके नहीं रुकने वाली थी। चलो ड्राइवर, और हाँ, सायरन बजाते हुए चलना। अरे रोको उसे। 7:45 बजे घटनास्थल पर पहुंचा मुंबई का दरोगा। वू 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 वू। जब बम वाला टिफिन यहाँ रखा जा रहा था तो तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? वह टिफिन यहाँ भिखारियों ने रखा था डोगा। उन्हें 2 रात पहले पुलिस वालों ने प्लेटफॉर्म से भगा दिया था। भिखारियों के पास ऐसे साउंड एक्टिवेटेड बम कहाँ से आ सकते हैं? जरूर इसके पीछे कोई और है। वुफ वुफ वुफ। डोगा वो रहे। यह दरोगा किसी केस के पीछे लग जाए तो उसकी बखियां उधेड़ने में देर नहीं लगती। जुर्म खुद अपनी नकाब नोच कर उसके सामने आ खड़ा होता है। तड़ाक धाड़। ये समझ गए कि मैं यहाँ इनकी तलाश में आया हूँ। खोपड़ी में दिमाग, जिगर में गुस्सा और हाथों में ताकत तो बहुत है, फिर भी भिखारी बनकर भीख मांगते हो और प्लेटफॉर्म से दुत्कारे जाने पर बदला भी लेते हो। वे बम कहाँ से आए तुम्हारे पास? जब हमें स्टेशन से भगाया जा रहा था तो उस समय एक आदमी ने हमें ये बम यह कहकर दिए थे, जाओ ले लो अपना बदला। डोगा, जब वह चला गया तो हमें यह चाबी कहीं वहां गिरी हुई मिली। यह शायद उसी की है। हॉट स्मार्ट रूम 10।
रूम नंबर 10 होटल स्मार्ट। जुर्म साबित होते ही दरोगा दंड अधिकारी बन जाता है। तुम लोगों का गुनाह बहुत संगीन है और सजा भी संगीन मिलेगी। बुधवार समय शाम 7:15 एक अधूरी दर्दनाक कहानी अपने समापन की ओर जा रही थी। उसने उस अफसर के खिलाफ सबूत तैयार कर लिया था। यह वीडियो मैंने बनाया है सर, देखिए कितनी नृशंसता हुई है कुत्तों पर। क्या मच करके दिमाग खयाली है। ये कर दी मैंने वीडियो डिलीट। चल अब जा कुत्तों के पीछे पड़ोसियों से झगड़ा मत किया कर। दिवाली की ही रात वह दरिंदा त्रिलोक मांदे एक बार फिर उन दो मासूमों के पास आ धमका। मेरा वीडियो निकालेगी, मेरी रिपोर्ट करेगी, शक्ल बिगाड़ दूंगा तुम दोनों भाई बहनों की। पट 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 आ दीदी। किसी को भी उन दोनों भाई बहन पर रहम नहीं आया और ना ही कोई उनकी मदद को आगे आया। पटाखे फटते रहे और चेहरे के साथ दो कोमल आत्माएं जलती रहीं। आंखों में अविरल आंसू लिए रूंधे गले से मोनिका सूरज को स्वाति की दर्दनाक दास्तान सुनाती चली गई। लेकिन जब सुजाकी को इस नृशंसता का पता चला तो उसने स्वाति का साथ दिया। त्रिलोक मांदे को 10 साल की सजा सुनाई गई। सूरज, उस घटना में दोनों भाई बहन के मुंह जल गए थे। तब से दोनों मुंह छुपा कर रहते हैं। अपने पद और रुतबे का गुरूर किसी इंसान को किस कदर बहसी बना देता है, यह घटना इसकी मिसाल है। सूरज, जिसकी शिकार स्वाति और उसका भाई हुआ है, उसकी यह दर्दनाक कहानी सुनने के बाद मैं इतनी विचलित हो गई हूँ कि खुद पर काबू न रख सकी और तुम्हें बुला लिया। तुम्हारा मैसेज मिलते ही मैं इन्वेस्टिगेशन बीच में छोड़कर आ गया। कुछ देर तो और रुको सूरज। नहीं मोनिका, कोई और दरिंदगी का शिकार न हो जाए, इसलिए अब मुझे जाना होगा। निष्ठुर, क्या सच में? उसकी आवाज लरज रही थी। उसे सूरज से या शायद सूरज में छुपे डोगा से किसी आश्वासन की जरूरत थी, या फिर वह सिर्फ कुछ देर उसके सीने में छुपकर अपने दर्द का हल्का करना चाहती थी। पर वह सीना अपने अंदर पूरे मुंबई का दर्द समेटे हुए था। अपने और पराये का फर्क नहीं था उसमें। अभी उसे बहुतों को आश्वासन देने के लिए पहनना था वह पहरेदार नकाब, और नकाब पहनते ही उसके अंतर मन में धधकने लगती है जुल्म की उग्र भट्टी। उसका पूरा वजूद सिर्फ जुर्म और मुजरिम को दहकाने की सोचने लगता है। सरजू धनुआ पर गोली क्यों चलाई गई और इसके पीछे कौन है, यह जानना बहुत जरूरी है। मैंने उसकी कार का नंबर नोट कर लिया था। वह रहा डोगा। आर्मर किसी भी कीमत पर डोगा से मिलना चाहता था, उस तक कोई संदेश पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह कार उसके जीवन पर मौत की लकीर खींचती चली गई। डोगा रुको! लेकिन शायद भगवान को अभी उसकी मौत मंजूर नहीं थी। तभी तो एक फरिश्ता उसे अपनी गोद में समेट कर ले गया। डोगा क्यों भाग रहा था सड़क के बीच में? घबरा मत, अस्पताल पास में ही है। और डोगा अभी इन सब से अनजान था। बुधवार समय शाम 8:30 सरजू धनोआ का घर। ढूंढो सब तरफ 5 करोड़ रुपया अभी घर में ही है। अरे कौन हो तुम लोग? पापा, तेरी स्वामी भक्ति के बारे में जानता हूं, मैं तेरा इंतजाम करके चला हूं। ले जाओ इसे, बंद कर दो। भैया, तू विक्की, इन सब बदमाशों के साथ तू अपने घर को लूटने आया है? हाँ, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आपने हमारे खानदानी मकान बेच दिया। आप भूल गए कि उसी मकान के किराए से हमारे घर का मेरा खर्चा चलता है। लेकिन मैंने यह सब रिचा के लिए किया, उसकी शादी के लिए। उन पैसों की जरूरत थी, और यह तुम्हारी भी तो बहन है। लेकिन मैंने अपनी बहन को नहीं कहा था कि वह एक ऐसे करोड़पति लालची बाप के बेटे से प्यार और शादी करे जिसे दहेज में 5 करोड़ चाहिए। पैसे तो मेरे साथी रास्ते में तभी लूट लेते अगर कोबरा और वह गली का कुत्ता डोगा बीच में ना आ जाते। लेकिन मैं जानता हूं कि पैसा अभी यहीं है। बताइए पापा, कहाँ है पैसा? पैसा तो उसी कमरे में है जिसमें तुमने कोबरा को बंद कर दिया है। तो विक्की भैया, उसे बम से उड़ा दो। और दरवाजा खोलते ही सभी के होश उड़ गए। तुम? हाँ, मैं
एटम बम और मुझे सुलगाने के लिए तीली की जरूरत भी नहीं पड़ती। कमीनों को सामने देखकर मैं खुद पट पड़ता हूँ। गोलियां भले ही तुम चलाओ, लेकिन आज पंक्चर तो मैं ही करूंगा तुम्हें। तू बच्चा है, तुझे नहीं मार सकता। उठ, देख कुत्ते ने तो स्वामी भक्ति निभाई, लेकिन तूने बेटा होकर भी बाप से गद्दारी की। तूने अपने बाप को मारने के लिए गनर भी भेजा था, तब भी कोबरा ने ही अपने मालिक की जान बचाई। नहीं डोगा, मैंने किसी गनर को नहीं भेजा था, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था। वह बम फट गया पापा, बम कोबरा के मुंह में था। ब्लाम! कोबरा? उसने बम गटर में फेंक दिया था डोगा के जाने के कुछ देर बाद। रिचा, तुम सब लोग ठीक तो हो ना? तुम यहाँ कैसे आ गए कुणाल बेटे? जिस समय विकी उन गुंडों को लेकर आया, मैं रिचा के लैपटॉप पर वीडियो चैट कर रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया। आप अपना मकान वापस ले लें, दहेज पापा को चाहिए था, मुझे नहीं। पुलिस के जाते ही सरजू धनोआ का सीना चाक चाक हो गया। आज उसे अपनी दोनों औलादों को जो खो दिया था। क्या रहस्य जानते थे ये कुत्ते? क्या है प्रोजेक्ट सुपर डॉग? क्या एजेंट 1 सभी कुत्तों को मार पाया? कौन था वह रहस्यमयी शख्स जो आर्मर को उठाकर ले गया? क्या वह आर्मर को बचा पाया? क्या आर्मर डोगा तक पहुंच पाया? क्या डोगा साउंड एक्टिवेटेड बम रखने वाले आतंकवादियों तक पहुंच पाया? जानने के लिए पढ़े स्वामी भक्त रखवाले श्रृंखला का दूसरा भाग, कुत्ता घाती। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं स्वामी भक्त रखवाले के दूसरे भाग कुत्ता घाती में। धन्यवाद।